So, hello everyone. Today, the topic of our maths class is exercise 8.4 of the chapter trigonometry. अब बेटा ये जो चैप्टर है इट इज फुल एंड फाइनली डेडिकेटेड टू द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. जैसे हम लोगों ने अलजेब्रा में भी डिड विद सम काइंड ऑफ आइडेंटिटीज लाइक a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, देन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो मेनी, राइट. क्यूब का भी हमने किया, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर भी हमने किया. सो द आइडेंटिटीज वर लाइक कि आप उनको जहां पे भी अप्लाई करते हो दे आर एप्लीकेबल. लाइक आप उसमें x और y की वैल्यूज कुछ मर्जी पुट कर सकते हो एंड यू विल गेट एन आंसर. Similarly, when you're applying some kind of identities in trigonometry, they are basically the equations which involve trigonometric ratios of an angle. ठीक है, हम जो ratios हमने अभी तक पढ़ी हैं, sin theta, cos theta, tan theta, then we have studied sec theta, cosec theta, cot theta, इन सबको वो इन्वॉल्व करती है एक एंगल का. मतलब डिपेंड करता है, सबको इन्वॉल्व करे, सबको तो नहीं करेगी एट अ टाइम. वो एक या दो आइडेंटिटीज के साथ में मिलके जो भी रेशियोज लेते हैं तो वो एक आइडेंटिटी बनती है. अब जो बहुत कह सकते हो कि वेरी इंपॉर्टेंट थ्री आइडेंटिटीज हैं वो मैं आपको डिराइव करना सिखा रही हूँ. ऑल्दो ये डेरिवेशन यू डोंट गेट इन द एग्जाम, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यू शुड बी नोइंग दिस थिंग. अब आपको ये दिस इज अ वेरी वेल नोन फैक्ट टू यू कि जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में राइट एंगल ट्राइंगल आ जाता है, राइट. तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ऑब्वियसली वी विल अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम. अकॉर्डिंग टू दैट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, राइट. Now what we are going to do, we will be dividing each term, ठीक है, with AC square. ओके बेटा, हम हर टर्म को AC स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं. ओके, राइट. अब ये तो कैंसिल हो गया, 1 बन गया. अब यहाँ पे हम अपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स लगा देंगे. सो दिस विल बिकम AB बाय AC का होल स्क्वायर, राइट, प्लस BC ओवर AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तनीषा बेटा, इन दिस फिगर, ये ग्रीन कलर से मैंने ट्रायंगल बनाया हुआ है, इसमें AB क्या है? व्हाट इज AB? इज इट परपेंडिकुलर और इज इट बेस? Perpendicular. Yes, perpendicular. Okay. Dipanshu, what is AC in this case? Yes, beta. What is AC in this case? Hypotenuse. Hypotenuse. Very good. And what is BC? Base. Right. अब अगर मैं इनकी जगह ये लिख दूं तो आप मुझे रेशियोज बता दोगे, राइट. जैसे कि ये है P बाय एच का होल स्क्वायर, राइट, और ये बन जाएगा आपका B बाय एच का होल स्क्वायर. अब तनीषा, कैन यू टेल मी व्हाट वाज द रेशियो व्हिच वाज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग P बाय एच? Sine. Sine. Very good. So it will become sine square theta plus. Dipanshu, what was B over H? B over H. What was B over H? It was AC. cos theta, right? So it will become cos square theta is equal to 1. तो ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी आ गई बेटा, जिसे आपने बाय हार्ट लर्न करना है. Whenever you see sin square theta plus cos square theta, वो हमेशा 1 बन जाता है. ओके, तो sin square theta plus cos square theta is equal to 1. ओके, ये याद रखना है आपने, राइट. अब सेम हमने वही पाइथागोरस थ्योरम लेनी है जो हमने यहाँ पे अप्लाई की है. इट इज AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर is equal to AC का स्क्वायर. Okay, now what we will do, now we will divide all the three terms by BC. अब हम BC से डिवाइड करके देखते हैं. Okay, so I'm going to write down BC का स्क्वायर over BC का स्क्वायर over BC का स्क्वायर, राइट. तो ये तो बन गई 1. ओके, अब ये क्या है? P, BC क्या है? बेस, यही है ना. तो इट विल बिकम P ओवर B का होल स्क्वायर, यस, प्लस 1 इज इक्वल टू AC क्या है हमारा? हाइपोटेन्यूज ओवर बेस का स्क्वायर. यस बेटा.
ये तो बन गया tan, यस, तो ये बन गया हमारा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू b बाय h का उल्टा क्या होता है? b by h was cos theta. So cos theta का इनवर्स क्या हुआ? sec theta, right? So it will become sec square theta. तो ये आपकी सेकेंड आइडेंटिटी बन गई. ओके बेटा, tan square theta plus 1 is equal to sec square theta. Yes, clear बेटा? नेक्स्ट एक बार हम फिर से अपनी पाइथागोरस थ्योरम जो है, नाउ वी विल अगेन we are going to rewrite that, and now this time we will divide all the three terms with ab का स्क्वायर. ओके बेटा, अब हमने क्या करना है, इसको ab के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, राइट? तो जब आपने इसको ab के स्क्वायर से डिवाइड किया तो यू आर गेटिंग ये तो बन गया 1, ये बना b बाय p मतलब cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ac बाय ab मतलब h बाय p, दैट मीन्स कोसेक स्क्वायर थीटा. यस, ये आपकी थर्ड आइडेंटिटी बन गई. क्लियर बेटा? यस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये आपको लर्न करनी है. आई एम पुटिंग अ स्टार ऑन दिस. देन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर. यस, ओके. एंड थर्ड इज 1 प्लस या cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर. इसके अलावा बेटा एक और चीजें और हैं जो आपको याद रखनी है. वो क्या है मैं बता देती हूँ थोड़ा सा. एक तो सबके इनवर्स याद रख लेना बेटा. सेक का इनवर्स क्या होता है, कोसेक का क्या होता है, ठीक है? इनके इनवर्स जरूर आपको पता होने चाहिए. एक है इंपॉर्टेंट है जो, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा. ठीक है बेटा, इसको याद रखना है आपने. tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा. क्लियर? Similarly, cot theta will be equal to cosec theta over sin theta. Yes बेटा, अभी फिलहाल हम सिर्फ ये 5 आइडेंटिटीज को याद रखेंगे. मेन इसमें से 3 आपके आइडेंटिटीज हैं, 2 तो नॉर्मल फॉर्मूलाज ही हैं, कन्वर्जन हैं. ओके, क्लियर है बेटा? अब ओके चलो, अब सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं, सो दैट आपको ये समझ में आए कि हमने इसमें करना क्या है. अब आता है आपका फर्स्ट जो है इसमें, एक्सप्लेन द रेशियोज cos A, tan A एंड sec A इन टर्म्स ऑफ sin A. आपको ना cos A, tan A, sec A इन दोनों को ना आपने क्या करना है, यू हैव टू राइट दीज इन टर्म्स ऑफ साइन. जैसे हम x और y में नहीं लेते थे, हम दो वेरिएबल्स को हम क्या करते थे, एक को हम अज्यूम करते जाते थे और एक को हम जैसे y को हम x के टर्म्स में ले लेते थे. y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 ऐसे करके जब हम वो बॉक्सेस बना के उसके वैल्यूज निकालते थे 9th में. हमने इसमें ऐसे ही करना है. देखो, अब सबसे पहले व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल यूज आवर फर्स्ट आइडेंटिटी. हम यहाँ पे अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करेंगे, विच इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. यस, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं, अच्छा इसमें थीटा नहीं लेंगे बेटा, ए लेंगे, बिकॉज वी आर गिवन ए. ओके, so kindly see this thing also ki what we are writing. So now cos square A will be equal to 1 minus sin square A, right? तो इसका मतलब जो cos है वो क्या बन जाएगा, cos A will be equal to plus minus under root 1 minus sin square A. yes, ठीक हो गया. अब हम इसको हमेशा क्या लेंगे, cos A will be equal to रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. ये आ गया हमारा cos ए की वैल्यू. ठीक हो गया? क्लियर? अब हमें ये पता है, मैंने अभी आपको बताया था कि tan A इज इक्वल टू साइन ए ओवर cos ए. यस, ठीक हो गया. अब इसमें क्या है,
साइन ए ओवर कॉस ए की वैल्यू क्या है बेटा इन टर्म्स ऑफ साइन, इट इज रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये tan ए भी आ गया, राइट। नाउ कम्स sec a। अब sec a को जब आपने लिखना है, sec a v इज द ऑपोजिट ऑफ 1 मतलब cos a का, राइट। तो sec a इज इक्वल टू 1 बाय cos a। अब cos a क्या है हमें मालूम चल गया, इट इज 1 बाय 1 माइनस साइन। ये देखो, ये तीनों जो मैंने मेरे से रेशियोज पूछे हैं इसको साइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, you have to prove that sec a into 1 minus sin a into sec a plus tan a is equal to 1। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब भी आपको प्रूविंग के क्वेश्चंस करने हैं ना, जस्ट बी श्योर कि हम उसको ना कैसे करेंगे, वी विल डू लाइक हम उसमें दो साइड्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। हमारी एक इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड होती है और एक साइड होती है राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पिक अप आवर लेफ्ट हैंड साइड। यस, अब लेफ्ट राइट पे तो कुछ है ही नहीं, हमने राइट के बराबर ही प्रूफ करना है। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है बेटा हमारे को, हमें कह रही है sec a इंटू 1 माइनस साइन a इंटू sec a प्लस tan a। ओके बेटा, अब इसमें क्या रहता है आपका, जो फर्स्ट इसमें जो आपने स्टेप लेना होता है ना, उसमें हमेशा ये ध्यान रखो कि जो भी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है ना, अगर आप उनको साइन या कॉस में बदल सकते हो तो उसको बदल दो, राइट। अब जैसे यहाँ पे आप देखो मेरे पास सेक भी है टैन भी है, तो मैं इनको साइन या कॉस में बदल सकती हूँ, राइट। तो इसको हम कैसे बदल सकते हैं, इट विल बी 1 प्लस सॉरी 1 बाय कॉस ए, राइट, इंटू 1 माइनस साइन ए, ये हुआ, राइट। अब इसको चेंज कर लेते हैं, ये क्या आएगा, सेक ए क्या होता है 1 बाय कॉस ए, राइट, प्लस tan ए मैंने क्या बताया था, साइन ए ओवर कॉस ए। तो ये बन गया साइन ए ओवर कॉस ए। ठीक हो गया, क्लियर, यस। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा हमारा, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन ए ओवर कॉस ए, ठीक, इनटू, ये इनटू का साइन है बेटा, ठीक। ये देखो, अब अंदर हमने एलसीएम ले लिया, तो इट विल बिकम 1 प्लस साइन ए ओवर कॉस ए, राइट। अब हम जब भी कोई रैशनल नंबर होता है, हमने मल्टीप्लाई करना होता है, हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कर देते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कर देते हैं। यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। लेट मी चेंज द कलर सो दैट यू कैन इजिली मेक आउट हो क्या रहा है ये। देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, कॉस ए इंटू कॉस ए क्या होगा बेटा, कॉस स्क्वायर ए, ठीक बेटा, ओके। दीपांशु, क्या आपको इसको देख के कुछ चीज याद आ रही है, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यस बेटा, इजंट इट ए माइनस बी, मैंने आपको 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए का कुछ रिजेम्बलेंस नजर आ रही है जो अभी तक हमने मैथ्स किया है टिल आवर 10th क्लास। ये आपको कुछ कुछ वैसा नहीं लग रहा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यस, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो क्या बन गया ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए, राइट। अब फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी तनीषा, फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा पता नहीं। हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square यस यस, ये देखो फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी क्या है, मैं यहाँ पे रफ में लिख रही हूँ, इट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1,
राइट। अब इस साइन थीटा को अगर हम इधर ले जाएं तो ये माइनस में चला जाएगा, तो इट विल बिकम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि ये सारी चीज गायब हो जाएगी, राइट। ये चीज गायब हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि मैं इसकी जगह आई कैन राइट डाउन कॉस स्क्वायर ए ओवर, तो ये कैंसिल होके आएगा 1, so that is you have to prove that cot A minus cos A over cot A plus cos A is equal to cosec A minus 1 over cosec A plus 1. अब बेटा देखो, मैंने आपको कहा था इनमें सब में आपको दो साइड्स मिलेंगे, एक राइट हैंड साइड एक लेफ्ट हैंड साइड. At a time always pick only one side. तो मैं यहाँ पे I'm going to lift the LHS. So my LHS is left hand side पे क्या है बेटा, cot A minus cos A over cot A plus cos A. Now Tanisha, can you tell me मैं इसमें से किस चीज को चेंज कर सकती हूँ? Can I change anything? मेरे पास क्वेश्चन है ये, मैंने आपको फर्स्ट स्टेप ये बताया है, wherever it is possible kindly change into sin और cos. तो क्या कॉट को हम चेंज कर सकते हैं साइन और कॉस में? यस बेटा, कैन वी चेंज इट? इट कैन बी, इट विल बी रिटन एज कॉस ए ओवर साइन ए minus cos A. Okay. Similarly, on the denominator side also, cos A over sin A plus cos A. Right? अब बेटा what I am going to do, अब देखो बेटा न्यूमरेटर में से I'll take cos A as common. So I'll be left with 1 by sin A minus 1 over cos A got cancelled. Sin का उल्टा क्या, so this will become cos A minus 1 over is equal to this. Yes. चलो बेटे. So the next example is you have to prove that sin theta minus cos theta plus 1 over sin theta plus cos theta minus 1 is equal to 1 by sec theta minus tan theta, and you have to use the identity sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. अब देखो बेटा, अब ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब इसमें अगर वी आर गोइंग टू पिक आवर लेफ्ट हैंड साइड, तो आप देखो हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना है, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू सेक थीटा एंड टैन थीटा, राइट. अब हमें उल्टा चलना है. ओके तनीषा, आई थिंक आपके नेट में ही कोई इशू है, बिकॉज मेरे यहाँ से रेंज इज गोइंग फुल इन फोन ऑल्सो एंड इन लैपटॉप ऑल्सो एंड द वॉल्यूम इज फुल. तो एक बार चेक करो बेटा कि सिग्नल्स आ रहे हैं कि नहीं. स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ जी तनीषा बेटा. नौटंकी कर रही है कुछ. हाँ जी तनीषा. सो अब when we are going to pick our this thing left hand side, तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे we have sin cos, राइट. हमारे पास sec या tan नहीं प्रेजेंट है, तो हम उसको अब कैसे चेंज करेंगे? दिस इज द ट्रिक. ओके तनीषा, मुझे भी आपकी आवाज नहीं सुन रही है बेटे. ओके तो लेफ्ट हैंड साइड पे चलो ठीक बेटा. देखो अब दीपांशु तनीषा प्लीज इस स्टेप को ध्यान से देखो. फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, what I am going to do, I am going to divide all the three terms and all the three terms in the numerator as well as denominator, ठीक है, with cos. ठीक है, मैं इसको cos थीटा से डिवाइड करने लगी हूँ. ओके यस बेटा, ये आपका न्यूमरेटर हो गया. सिमिलरली डिनोमिनेटर. दीपांशु बच्चे आप साथ साथ लिख रहे हो? तनीषा यू टू, क्योंकि लिखोगे नहीं तो भूल जाओगे फिर ये.
इसको बिना लिखे ये नहीं आएगा, राइट? तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाता है बेटा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज tan थीटा, राइट? tan थीटा माइनस 1 प्लस 1 बाय कॉस थीटा क्या था बेटा? sec थीटा, राइट? ओवर ये क्या बन गया? tan थीटा, ठीक बेटा, प्लस 1 माइनस sec थीटा, ठीक है बेटा? ये समझा? अब क्या करेंगे बेटा? व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, अब इसको हम tan प्लस ले आते हैं, ओके, माइनस 1 बीच किया और हमने कुछ नहीं किया, ओवर सिमिलरली इन द tan थीटा माइनस sec प्लस 1, ओके, लेट मी चेंज द कलर। अब क्या देखो हमने आई विल डिवाइड दिस मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन विद tan थीटा माइनस sec थीटा, ओके, ठीक बेटा, माइनस 1 tan sec थीटा, हम यहाँ पे लगा देते हैं थीटा माइनस tan थीटा माइनस sec थीटा, यस क्लियर? हमने अब इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बन गया a प्लस बी, सीधा सीधा बन जाएगा tan स्क्वायर माइनस tan थीटा माइनस थीटा, यस बेटा, ठीक। चलो इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये क्या बनेगा? राइट, इसको हम क्या कहते हैं? सो इट विल बिकम tan प्लस 1 इनटू tan का माइनस बेटा। अब इसको ध्यान से देखो, ये बन रहा 1 माइनस बन जाएगा बेटा, हमारी आइडेंटिटी क्या थी? sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर मैं इस पे ले जाऊं और 1 को 1 माइनस चला जाए तो इन हम कहते हैं -1, तो यहाँ पे अब ब्रैकेट ओपन अप कर देंगे, हमारा जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, इट विल बी माइनस tan थीटा प्लस tan थीटा, ओके बेटा, प्लस 4 बेटा, क्या आ जाएगा? माइनस sec थीटा इनटू tan का माइनस sec थीटा। अब देखो बेटा, ये इसमें को ये पता है, लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर 1 है माइनस, तो इसका अगर इस न्यूमरेटर से -1 कॉमन ले लूं तो ये पूरी टर्म है वो कैंसिल हो, पूरी टर्म विल बी लेफ्ट विद tan का माइनस थीटा। अब ये माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा? 1 माइनस थीटा प्लस tan, यस बेटा, क्या आ गया? इज इक्वल टू, हेंस so now we are going to start with our 8.4. First question is express the trigonometric ratio sin A, sec A, tan A in terms of cot A. ठीक है, ये तो हम कर सकते हैं, right? We have done the example of this also. First of all, what we are going to do, we are going to make a triangle. Okay, right? This is B, this is A, this one will be C. If I say this perpendicular is K, right? So this will become K cot A, and hypotenuse will become K into 1 plus cot square A, right? ठीक है, ये कैसे आया? जो मैंने ये चीज लिखी, how it came, देखो we know कि अगर आप cot A को लिखते हो, cot A is equal to base, yes, base over perpendicular AB over BC, राइट? अब हमें ये पता है जो ये होता है ना बेटा, एक्चुअली हम इसको लेके चलते हैं यूनिट में ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, ठीक है? तो वो क्या, क्योंकि हमें मालूम नहीं है ये क्या होगा, तो इट विल बिकम cot A ओवर 1, क्योंकि अगर आप इसको ओवर 1 लिखोगे, अब इस चीज को आपने यूज करना है, राइट? अब कॉमन रेशियो आपको k लेना पड़ता है, राइट? तो BC जो है वो k बन गया, राइट? और AB जो है वो बन गया क्लियर हो गया? जो हमने लिखा, ये आप पाइथागोरस यूज करके निकाल सकते हो, ओके? नाउ व्हाट विल बी योर साइन वैल्यू? साइन A जो है P इज योर A, ठीक है बेटा? तो साइन A क्या आ गया? इट इज P बाय H, आ जाएगा K बाय K into 1 plus cot square A, right? So K से K cancelled, तो साइन A की वैल्यू क्या आ गई? इन टर्म्स ऑफ cot A, it will be 1 by
रूट 1 प्लस cot square a. Yes. Now what is sec a? sec a का रेशियो क्या होता है बेटा? sec किसका रिवर्स होता है? b by h का cos का होता है ना? तो sec a is equal to h by b and h is k root 1 plus cot square a plus over sorry right comes tan it is right by 40. Yes. So आपने क्या करना है, आपने इसको इस तरह से अज्यूम करना है, सिर्फ पहले आप इसकी रेशियो लिख कर एस्टैब्लिश करना पड़ता है के लिए, तो उससे आप बेस और हाइट हो जाएगा, और उसका यूज करके उसके बाद आगे क्वेश्चन को करना वैल्यू आसान। जो क्वेश्चन है आप रेशियो सारी सारी कैलकुलेट है, तो आपने इसको मुझे कैलकुलेट करके व्हाट्सएप करना है। सो दिस इज योर होमवर्क। ओके, आई एम राइटिंग इट एज क्लियर। अब करते हैं हमारे ओके। अब और 17 डिग्री ओके। अब यस यशु और अनीशा अब यार डिस्कशन रहा है एंड अब चीज से आप नो नॉलेज रूबरू हो so and 23 so you are a क्या मतलब बना क्या है राइट तो यू है आप कंटिन्यूअसली नॉट करें ओके अब become sin square 63 degree plus cos degrees over cos degree plus cos square theta is equal to 1 राइट। अब इसमें देखो न्यूमरेटर में थीटा इज सेम उसमें बदलना -25 प्लस आंसर क्या आएगा? 9 sec square a sec square a is equal to इधर 9 और 0 अब और चाहिए अब हम sec square a minus हमारी आइडेंटिटी क्या होती है थीटा माइनस हाँ जी। तो सबसे पहले व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि हमने tan sec इन सबको हम ना साइन और कॉस में बदल देते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू चेंज दिस, सो दिस विल बिकम 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये बन जाएगा सॉरी 1 बाय कॉस थीटा ठीक बेटा into again 1 plus cos theta over right. Now in this it will become cos theta plus sin theta right beta plus 1 over cos theta ठीक बेटा प्लस minus 1 over sin theta ठीक है। अब what will मल्टीप्लाई जब होगा तो ये बार बार होगा तो a और ये b दोनों के बीच में प्लस है ऐसा नहीं है ये आएगा ये आएगा ये डाल लेते हैं cos square थीटा sin में भी लगे नॉट प्लस 2
क्या आपको समझ में आ गया? यस, एक पार्ट और बता दो एटलीस्ट। अब मैं बेटा सेट a plus minus sin, अब मैंने क्या कहा कन्वर्ट दिस 1 plus sin is over into 1 minus sin, तो अब ये क्या मतलब होगा sin over into 1 minus plus फिर से वही बना a plus b plus minus so a plus d over a plus a cos